Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Today I am going to start Sanskrit subject of Standard 8. Chapter number 5, शीलायाः प्रवासः, शीलास जर्नी. फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं. सविता भ्रमणभाषं धृत्वा हरि ओं शिक्षिका हरि ओं कः वदति. सविता अहं शीलायाः मातां वदामि. प्रवासे मम पुत्री अस्ति. इसके शब्दों के मीनिंग ये होंगे. भ्रमणभाषं धृत्वा दैट मीन्स होल्डिंग द सेल फोन. हरि ओम इसका अर्थ है हेलो. कः वदति हु इज स्पीकिंग. शीलायाः माता शीलास मदर. वदामि दैट मीन्स आई एम स्पीकिंग. प्रवासे इसका अर्थ होगा फॉर अ जर्नी. इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं तो ये होगा. सविता होल्डिंग एंड स्विचिंग ऑन द सेल फोन. हेलो टीचर. हेलो हु इज स्पीकिंग. सविता आई एम शीलास मदर स्पीकिंग. माई डॉटर इज देयर ऑन द ट्रिप और जर्नी. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम. शिक्षिका आम अस्ति किश्चित् कार्यम् अस्ति वा. सविता आम अहं तया सह वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि. शिक्षिका शीलां प्रति भ्रमणभाषं प्रेषयति. शीला अम्ब कथम अस्ति सर्व कुशल वा. इसके ग्लोसरी हम देखते हैं तो ये होगी. आम इसका अर्थ ये है यस. किश्चित् यानी कि एनी और सम. कार्यम अस्ति वा इज देयर वर्क. तया सह विथ हर. नेक्स्ट वार्तालापम कन्वर्सेशन और टॉक. कर्तुम दैट मीन्स टू डू. इच्छामि यानी कि विश. शीलाम प्रति दैट मीन्स टूवर्ड शीला. प्रति यानी कि विद दिस एडवर्ब. ये एडवर्ब यूज़ किया गया है. सेकंड केस में एक्यूजेटिव केस में इसको यूज़ किया जाता है. देवालयम प्रति प्रेषयति दैट मीन्स सेंड्स. नेक्स्ट अम्ब यानी कि मदर. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम. कथम अस्ति हाउ आर यू. सर्व कुशलम वा इज एवरीथिंग ऑल राइट. इसका ट्रांसलेशन ये होगा. टीचर यस शी इज देयर. इज देयर एनी वर्क. सविता यस आई विश टू टॉक विथ हर. द टीचर सेंड्स द सेल फोन टूवर्ड शीला. नेक्स्ट शीला मदर हाउ आर यू. इज एवरीथिंग ऑल राइट. यानी वो पूछती है कि मदर माँ कैसी हो, सब कुछ ठीक तो है ना. नेक्स्ट पैराग्राफ. सविता आम अहम कुशलिनी. भवत्याः प्रवासः कथं प्रचलति. शीलाः प्रवासः तु सम्यक् प्रचलति. अधुना अहम् अजन्ता गुहायाम् अस्मि. सविता शोभनं. तत्र किं किम् अस्ति. शीला अत्र अनेकानि शिल्पानि च चित्राणि सन्ति. आगे बातचीत करते हुए शीला अपनी माँ से उसका हेल्थ के बारे में पूछती है. फिर कहती है कि यहाँ कैसा है, वहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना प्रवास में. तो शीला कहती है कि हाँ मेरा प्रवास बहुत ही अच्छे से चल रहा है. अभी मैं अजंता गुफा में हूँ. तो सविता कहती है शोभनम यानी कि गुड. तत्र किम किम अस्ति वहाँ पे क्या क्या है. तो शीला कहती है अत्र अनेकानि शिल्पानि च चित्राणि सन्ति. यहाँ पे बहुत सारे शिल्प और चित्र है. शिल्प यानी कि स्टैच्यू और चित्राणी यानी कि पिक्चर्स. वापिस हम इसके शब्दों के अर्थ देखते हैं. कुशलिनी इसका अर्थ होगा आई एम फाइन. भवत्याः योर. कथम प्रचलति हाउ इज इट गोइंग. तु दैट मीन्स सो. सम्यक इन अ गुड वे. अधुना दैट मीन्स नाउ. अजंता गुहायाम इन द अजंता केव्स. शोभनम दैट मीन्स गुड और ओके. अनेकानि चित्राणि शिल्पानि च मैनी पिक्चर्स एंड स्कल्पचर्स. इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं तो ये होगा. सविता
Yes, I am fine. How is your trip going? Sheila, the trip is going on well. Right now I am in the Ajanta caves. Savita, great. What things are there? Sheila, there are many pictures and sculptures here. Next page. सविता, तत्र कानि चित्राणि सन्ति? शीला, भगवद् बुद्धस्य शिल्पं सुन्दरम् अस्ति, अन्यत् च चतुर्मुखहरिणस्य चित्रमपि मनोहरम् अस्ति। अत्र बहूनि सुंदराणि चित्राणि अपि सन्ति। तो सविता पूछती है कि वहाँ पे कौन कौन सी चित्र है? तो शीला कहती है भगवत बुद्ध के शिल्प यहाँ पे बहुत ही सुंदर है और दूसरे 4 मुख वाले हिरन के चित्र भी यहाँ पे सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारे सुंदर चित्र है। इसकी ग्लोसरी हम देखते हैं। तत्र यानी कि देर, कानि चित्राणि विच पिक्चर्स, संति दैट मीन्स आर, भगवत बुद्धस्य यानी कि ऑफ लॉर्ड बुद्धा, अन्यत अधर चतुर्मुखस्य हरिणस्य यानी कि 4 फेसेस डियर, अपि यानी कि ऑल्सो, मनोहरम ब्यूटीफुल, अत्र हियर बहुनी यानी कि बहुत सारे मैनी, सुंदराणी दैट मीन्स ब्यूटीफुल। इसका ट्रांसलेशन ये होगा सविता, विच पिक्चर आर देयर? शीला, द स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज ब्यूटीफुल एंड सेकंडली द पेंटिंग ऑफ 4 फेस्ड डियर इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। देर आर मैनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हियर ऑल्सो। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं। सविता, पद्मपाणः चित्रं तत्र अस्ति वा? शीला, आम अस्ति, अस्माभिः सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति। सविता, सह किं कथयति? इसका अर्थ ये है, सविता उसको पूछती है कि पद्मपाणि का चित्र वहाँ पे है। तो शीला कहती है आम यानी कि यस, हाँ है। अस्माभिः सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति, हमारे साथ एक मार्गदर्शक भी है। सविता, सह किं कथयति, वो क्या कह रहा है यानी कि क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पद्मपाणे, इसका अर्थ होगा ऑफ पद्मपानी, दैट मीन्स लॉर्ड विष्णुज स्टैच्यू और स्कल्पचर। अस्माभिः सह विथ अस, मार्गदर्शकः अ गाइड। बौद्ध गुहायाः विषये अबाउट द बुद्धा केव्स, अपि च दैट मीन्स ऑल्सो, गुहाया का अर्थ ऑफ द केव। इसका ट्रांसलेशन ये होगा सविता, इज द पेंटिंग ऑफ पद्मपाणि और लॉर्ड विष्णु देयर? शीला, यस इट्स देयर, देयर इज अ गाइड ऑल्सो विथ अस। सविता, व्हाट डज ही से? नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं। शीला, सः बौद्धगुहायाः विषये अस्माभिः सह वार्तालापं करोति, अपि च गुहायाः इतिहासम् अपि कथयति। सविता, तेषां स्थानानां कानिचित् छायाचित्राणि आनयतु। इसका अर्थ ये है कि शीला कहती है कि बौद्ध गुफा के विषय में वो हमारे साथ वार्तालाप कर रहा है और गुफा के इतिहास के बारे में भी हमें बता रहा है। सविता कहती है उस जगह के कुछ छाया चित्र दैट मीन्स शेडो चित्र भी लेकर आना। इसके शब्दों के पहले हम अर्थ देखते हैं। तो ये होगा तेषां स्थानानाम, इसका अर्थ है ऑफ दोज प्लेसेस, कानिचित् छायाचित्राणि सम फोटोग्राफ्स, आनयतु, इसका अर्थ है ब्रिंग। नेक्स्ट वर्ड अवश्यम यानी कि डेफिनेटली, आनेश्यामी दैट मीन्स विल ब्रिंग। इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं तो ये होगा शीला कहती है ही टॉक्स टू अस अबाउट द बुद्धा केव्स, ही टेल्स अस द हिस्ट्री ऑफ द केव्स। नेक्स्ट लाइन सविता,
Bring some photographs of these places. शीला, I will definitely bring, यानी कि शीला कहती है अवश्यम आनेष्यामि, इसका अर्थ ये होगा I will definitely bring. नेक्स्ट देखते हैं हम। सविता, अजंतातः प्रवासः कुत्र गमिष्यति, यानी कि सविता पूछती है कि अजंता से तुम्हारा प्रवास कहाँ पे जाने वाला है। शीला कहती है अजंतातः वयम गुष्णेश्वरम, अजंता से हम गुष्णेश्वर, गुष्णेश्वरतः शिरडीम, और गुष्णेश्वर से हम शिरडी जाएंगे, शिरडी त्रह त्र्यंबकेश्वर, और शिरडी से हम फिर त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, त्र्यंबकेश्वरतः नासिकम गमिष्यामः, और त्र्यंबकेश्वर से हम नासिक जाएंगे। इसका शब्दों का अर्थ हम देखते हैं तो ये होगा अजंतातः, फ्रॉम अजंता, अजंतायाः द वर्ड अजंतातः इंस्टेड ऑफ वडोदरा नगरतः, दैट मीन्स वडोदरा नगर में, कुत्र यानी कि वेर। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं गमिष्यति, विल गो, वयम दैट मीन्स वी, गुष्णेश्वरम, गुष्णेश्वर ये सिटी का नाम है, गुष्णेश्वरतः फ्रॉम गुष्णेश्वर, शिरडी यानी कि शिरडी, त्र्यंबकेश्वर यानी कि ये भी त्र्यंबकेश्वर का नाम है, एक शहर का नाम है, त्र्यंबकेश्वरतः फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर नासिकम, यानी कि हम नासिक जाएंगे, गमिष्याम विल गो। इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं। सविता कहती है वेयर विल योर टूर गो फ्रॉम अजंता। शीला, वी विल गो फ्रॉम अजंता टू गुष्णेश्वर, फ्रॉम गुष्णेश्वर टू शिरडी, फ्रॉम शिरडी टू त्र्यंबकेश्वर, एंड फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर टू नासिक। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं। सविता, शोभनम प्रवासः शिक्षणस्य भागः एव अस्ति, तर्हि सम्यक् रीत्या प्रवासं करोतु। भवती प्रवासे यत् यत् पश्यति तत् तत् सर्व टिप्पणी पुस्तके लिखतु। शीला, आम अवश्यम लिखिष्यामि। सविता कहती है कि वेरी गुड, प्रवास ही एक एजुकेशन का पार्ट होता है, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से प्रवास करना चाहिए। तुम्हारे प्रवास में जो जो तुम देखती हो वो सब कुछ तुम्हें तुम्हारी नोटबुक में लिखना चाहिए। तो शीला कहती है आम यानी यस, अवश्यम लिखिष्यामि, हाँ मैं ज़रूर उसको लिखूंगी। इसका शब्दों का अर्थ देखते हैं। शिक्षणस्य भाग दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, एव इंस्टेड दैट और ओनली, सम्यक रीत्या वेल और प्रॉपरली, करोतु यू डू, भवती यत् यत् पश्यति वॉट एवर यू ऑल सी, तत्सर्वम ऑल दैट टिप्पणी पुस्तके इन अ डायरी और नोटबुक, लिखतु दैट मीन्स राइट। तो शीला कहती है आम यानी कि यस, लिखिष्यामि आई विल राइट। इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं। सविता कहती है ग्रेट, ट्रैवल इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू, सो जर्नी वेल, नोट डाउन वॉट एवर यू सी ऑन द ट्रिप इन योर डायरी। शीला कहती है यस, आई विल डेफिनेटली राइट। नेक्स्ट लाइन। सविता, अपि च प्रवासस्थानस्य विशेषतां तथा तस्य स्थानस्य इतिहासविषये अपि लिखतु। शीला, अवश्यम, भवतु नमो नमः। सविता, नमो नमः। तो सविता कहती है ठीक है, प्रवास स्थान की विशेषता के बारे में और उस स्थान के इतिहास के बारे में भी तुम्हें लिखना चाहिए। तो शीला कहती है अवश्य यानी कि डेफिनेटली, भवतु नमो नमः। फिर वो उसको कहती है ओके गुड बाय। सविता, नमो नमः दैट मीन्स गुड बाय। इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं तो ये होगा सविता ऑल्सो राइट द स्पेशलिटी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस। शीला, डेफिनेटली ओके देन गुड बाय। सविता, गुड बाय, थैंक यू।